everyone. So I'll begin with a very basic tool that has been required by researchers for quite a very long time. So ये tool जो है ये AI enable करता है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा चैट जीपीटी के बारे में, जो आपके प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे आपको बहुत ही आसानी से एक प्रिसाइज कंटेंट बना के दे देता है. सिमिलरली जो टूल मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम है जेनी AI. ये रिसर्चर्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है बिकॉज जो आप रिव्यू राइटिंग करते हैं या रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं उस सब के अंदर जेनी के इम्प्लीकेशंस बहुत ही वास्ट है. सो आई विल शो यू ऑन एग्जैक्टली हाउ टू यूज जेनी. सो हियर ये जो आपको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर होपफुली दिख रहा होगा जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि आप यहाँ पे आपका टाइटल एंटर कर सकते हैं. जो भी रिसर्च आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं आपको यहाँ पे उसकी app.jenny.ai करके जो वेबसाइट है, इसकी लिंक हम आपको बाद में बिल्कुल शेयर करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो कि आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं. इसमें टाइटल एंटर करने पे वो आपको एक पूरा ही आर्टिकल प्रिपेयर करके दे देता है. यहाँ पे यूजर मैनुअल्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो कि आपको कैसे जेनी को लेवरेज करना है वो यूज करने के काम आएंगे. हेल्प सेक्शन है एंड शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको जल्दी जल्दी काम करने में हेल्प कर सकते हैं. सो मूविंग अहेड, अब अपन चालू करते हैं हाउ टू राइट योर आर्टिकल यूजिंग जेनी. यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं टाइटल एंटर करने की स्पेस है एंड स्टार्ट विद अ प्रॉम्प्ट. सो लेट्स फर्स्ट एंटर विद अ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट एंटरिंग के अंदर आपका यह है कि आप कितना एक्यूरेट प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसी बेसिस पे आपका पूरा आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल प्रिपेयर किया जाता है. सो आज मैंने बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पिक किया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स एंड हाउ वैक्सीन सेव लाइफ इन इंडिया. अब वैक्सीन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कोरोना वायरस होके गया है, सबने लगवाया ही होगा होपफुली, एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग. सो अब इसने देखिए आपके टाइटल को मैं खुद ही से एंटर कर दिया एंड ये ऑटोमेटिकली पूरा कस्टमाइज करने देता है. जैसे आप राइट इंट्रोडक्शन पार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जेनी अपने आप देखिए खुद से पूरा का पूरा आर्टिकल प्रिपेयर करके दे रहा है. फर्दर कस्टमाइज करने के ऑप्शंस और अवेलेबल हैं. इन डेप्थ लिख सकते हैं आप, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे आप एक्सेप्ट, डिस्कार्ड या ट्राई अगेन करेंगे तो वो अपने आप वापस से रीराइट करेगा. अब हमने राइट अ कंक्लूजन कर दिया. ये पार्ट आपके जो असाइनमेंट्स आपको टीचर्स असाइन करते हैं, बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स, इवन पीएचडीज के लिए कितनी बार ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है कि हम कैसे रिव्यू आर्टिकल लिखें. सो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह ये सब जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उसका ये वन स्टॉप सोल्यूशन है. So now we have prepared a complete article. Now let's move on to how to add citations and references. अब ये पार्ट जो है जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके जो भी रिव्यू या रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस का कॉलम होता है लास्ट में, जिसके अंदर जहाँ जहाँ से भी आपने रेलेवेंट डेटा लिया है वो आपको ऐड करना होता है. वो ऐड करने के लिए अभी तक सब लोग या तो मेंडली टाइप के टूल्स या मैनुअली ऐड करते थे, जो कि बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है. जेनी क्या करता है कि ये जो सिलेक्शन आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, इस पर आप डायरेक्टली उसकी खुद की जो गूगल के ऊपर अवेलेबल आर्टिकल्स हैं ये उसमें से फेच करके देता है कि कौन सा रेलेवेंट है साइटेशन यहाँ पे ऐड करना. जैसा कि आप देख रहे हैं वो प्रोसेस कर रहा है एंड अब इसने अब मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स के ऑप्शंस दिखा दिए जिसके मैं साइटेशंस ऐड कर सकता हूँ. अभी मैं व्यू एंड टैप करूंगा तो ये उस कंप्लीट आर्टिकल को एक्सेस करने देता है मुझे. Why vaccines matter, understanding the broader health economics and child development benefits of routine vaccination. So now this is a pre-prepared article जिसका मैं अपने review article के अंदर reference देना चाहता हूँ. So by accessing the citations from here, I can add them to my review article. अभी मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया अपने क्लिपबोर्ड पे. And now I'll move on to adding custom citations. Custom citation add करके
फिर मैं आ जाता हूँ वापस से अपने रेफरेंसेस पे। ये मैंने ऐड कर दिया मैनुअली, जो कॉपी किया था वो यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। इसी टाइप से आप जब वर्ड में बनाते हैं अपना रिव्यू आर्टिकल तब आप ऐड करते हैं। अब अपन देखते हैं कि एआई ने क्या अपनी हेल्प करी है। यहाँ पे, यहाँ मैं साइट पे गया एंड ये देखिए डायरेक्टली ऐड साइटेशन पे क्लिक करने पे ये साइटेशन ऐड हो जाता है। यहाँ पे दास एंड चौधरी 2020, ये इन लोगों का आर्टिकल है जो कि मैं अपने उसमें रेफरेंस ऐड कर दिया है। सिमिलरली ये देख सकते हैं कितने सारे लैंसेट, जो कि एक बहुत बड़ी जर्नल है, उसका भी साइटेशन मुझे डायरेक्टली यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर पे एक ही जगह पे मिल जा रहा है। अब ये पार्ट, ये जितना आप टूल यूज करते जाएंगे उतना आप एफिशिएंटली एंटर कर पाएंगे अपने साइटेशंस, एंड आपका जो रिव्यू राइटिंग है वो और बेटर होता जाएगा। नाउ लेट्स सी कि कस्टम साइटेशंस कैसे ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ये DOI PMID URL दिख रही है, तो जो भी आर्टिकल आपको पसंद आता है, जिसका आपको लगता है कि रेलेवेंट काम है आपके रेफरेंस देने का, आप वो यहाँ पे डायरेक्टली अपना कॉपी कर दीजिए। फिर उसके बाद ये किस टाइप का कंटेंट है वो डाल दीजिए, उसका टाइटल अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, आपने किस दिन एक्सेस किया था। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि आप रेफरेंस दे देते हैं बट वो बहुत पुराना हो जाता है, आपने जब लास्ट व्यू किया था। तो इसके कारण आपको ये दिख जाएगा कि आपने बहुत रिसेंटली ऐड करी है। यहाँ पब्लिकेशन डिटेल्स है, वॉल्यूम नंबर्स है, जो कि आप सब यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ जैसे ही अपनी DOI लिंक पेस्ट करके सेव किया, सो इट इज डायरेक्टली एडेड हियर। ना एक्सपोर्ट करने के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे लेटेक्स में अलाउ करता है, वर्ड में अलाउ करता है, HTML, या आप डायरेक्टली कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जब HTML फॉर्मेट में मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप कि इसने अपने रेफरेंसेस नाम से सारे ऐड ऑलरेडी करके दे दिए हैं। यहाँ आप साइटेशंस देख सकते हैं जहां जहां अपन ने ऐड करे थे अभी करेंटली। सो मूविंग अहेड, नाउ हाउ टू यूज AI चैट इन जेनी। जैसे कि आपका चैट जीपीटी होता है जिसमें आप प्रॉम्प्ट डाल के चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि यार मेरा CV के लिए कंटेंट बना दे। सिमिलरली आप जेनी से भी पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन रिलेवेंट पूछ सकते हैं जो कि आपके आर्टिकल से ही रिलेटेड हो। सो जैसे मैं यहाँ डालना चाह रहा हूँ कि मुझे डेटा मिल जाए कि कितनी लाइफ सेव की जाती है वैक्सीन के थ्रू, तो मैं इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन इससे पूछ सकता हूँ। वो पूछने के बाद मुझे रेलेवेंट पेपर्स में से निकाला हुआ डेटा ही यहाँ पे दिखाता है। ये देखिए वो पूरा अपने आप से टाइप करके हमें इवन साइटेशंस के साथ अपने प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आंसर दे रहा है। Now you can add it to the document, you can copy it and add it to your Word article. Now another feature. So इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शंस बना सकते हैं, आप अपना लाइब्रेरी प्रिपेयर कर सकते हैं पूरी। फिर लैंग्वेज सेटिंग्स है, ऑटो कंप्लीट एनेबल करना है या डिसेबल करना है, दैट इज अप टू योर चॉइस। Then there are citation styles. Now citation style is a very important feature of Jenny, बिकॉज आप जिस भी जर्नल में अपना रिव्यू आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर ही मुझे साइटेशंस डाल के दिए जाए। तो ये आपको APA 7 MLA 9 जो मेजर जर्नल्स रिक्वायर करती हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ जेनी वर्क्स। यहाँ पे अंडू, रीडू, बोल्ड, इटैलिक्स, जो बेसिक एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, वर्ड काउंट देना, ये सब आपको यहीं से करने दे देता है। हेडिंग्स ऐड करना, नंबर्ड लिस्ट प्रिपेयर करना। एंड नाउ बिकॉज ये करेंटली जो हमने यूज किया है इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, इतना आपको जितनी फीचर्स हमने एक्सेस करके बताए दीज आर ऑल फ्री। बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बहुत फ्रीक्वेंटली रिव्यू आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, देन यू कैन सर ऑलवेज नमस्कार। ऑप्ट वर्जन। जी आप माइक म्यूट कर लेंगे क्या? यू कैन यूज द चैट ऑप्शन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो।